हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आइए हम आपको स्पोकन टिप्स के अंतर्गत एक बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ने चल रहे हैं वह कुछ यूँ है कि यदि आपको कोई काम करने में अक्षमता महसूस होती है, मीन्स आप कोई काम करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, तो किस प्रकार से हम वाक्य बोलेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को, जैसे कि आपको कहना है मैं खाना बनाना नहीं जानता हूँ, या मुझे खाना बनाना भोजन बनाना नहीं आता है, मैं कार चलाना नहीं जानता हूँ, या तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझे कार चलाना नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि आप कार चलाने में अक्षम हैं। बात समझ में आ रही है ना? इट मीन्स आप कार चलाने में अक्षम है, इसीलिए तो आप कह रहे हैं मुझे कार चलाना नहीं आता या मैं कार चलाना नहीं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के वाक्यों को पढ़ने के लिए, अक्षमता को बताने के लिए आप मेरे साथ चैनल पे बने रहें, और ये पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए हम देखते हैं किस ढंग से कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि आपको कहना है मुझे भोजन बनाने नहीं आता। श्याम को कार चलाना नहीं आता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के अनेक वाक्य आपके भौतिक जीवन में तैयार होते हैं। मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, या मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता हूं। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे वाक्यों में जिस कार्य को जिस सब्जेक्ट को आप करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो फ्रेंड्स बड़ा ही इजी स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज आर आई एम, इसके बाद आप लिखेंगे फ्रेंड्स अनेबल प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स 2 + V1। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहूंगा, और हम चाहेंगे कि फ्रेंड्स इस प्रकार के वाक्यों को आप देखिए यूं भी बोल सकते हैं, मुझे भोजन बनाने नहीं आता, या मैं भोजन बनाना नहीं जानता। दोनों का अर्थ सेम है। उसी तरह से दूसरा है श्याम को कार चलाना नहीं आता है, या आप उसको यूं भी कह सकते हैं कि श्याम कार चलाना नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स, एक तो आप जानते हैं, इसको बहुत इजी वे में जनरल कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हैं। आई कैन नॉट कुक फूड, मैं भोजन नहीं बना सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जैक्टली ग्रामेटिकली इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। बात आप समझ पा रहे हैं? आई कैन नॉट कुक फूड आप लिख सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं होगा कि आप अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकता। अब नहीं बना सकता, ये भी हो सकता है आप अपने अकड़वश नहीं बनाना चाह रहे हैं खाना, मैं खाना नहीं बना सकता, नहीं बनाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपको अक्षमता बतानी हो कि भाई मुझे भोजन बनाने नहीं आता है, बनाना तो चाहता हूं पर बनाऊं कैसे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। कब सब्जी डाल दें, कब तेल डाल दें, कब उसमें फ्राई करना है उसको, कब किस वे में हमको चलना है, भोजन तैयार करना है, हमको आता ही नहीं। माने मैं अपने आप को असमर्थ हूँ, जबरदस्ती नहीं, बल्कि वो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, और आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से। पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, पहले वाक्य को हम पहले देखेंगे, मुझे भोजन बनाने नहीं आता है, या मैं भोजन बनाना नहीं जानता हूँ। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट मुझे के लिए क्या लिखेंगे? आई के साथ तो आपको पता ही है आई एम,
असमर्थ हूं, इसलिए आप लिखेंगे अनेबल। आई एम अनेबल टू कुक फूड। आई एम अनेबल टू कुक फूड, मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। दूसरा आप देख रहे हैं श्याम को कार चलाना नहीं आता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम, सिंगुलर नंबर है इसलिए इज, फिर आप क्या दिखाएंगे? श्याम इज अनेबल टू ड्राइव कार। श्याम इज अनेबल टू ड्राइव कार मीन्स श्याम कार चलाने में असमर्थ है। श्याम जानता ही नहीं कि कार कैसे चलाई जाती है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर जबरदस्ती का भाव नहीं है कि मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे नहीं आता, मैं नहीं चलाना जानता, बल्कि वह सब्जेक्ट जो है अपने कार्य को करने की असमर्थता प्रकट करना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। डस्टर देखिए, डस्टर नहीं सामने रखा को भाई। फ्रेंड्स इस प्रकार के यदि आपको वाक्य दिखना है और मैं कहता हूं कि सुधा अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानती है, तो फिर आप कैसे करेंगे? देखिए, सुधा अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानती है। फ्रेंड्स इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सुधा को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं? कुछ शायद कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का भाव सेम है। सुधा अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानती है, या तो आप कह सकते हैं सुधा को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। भाई आएगा कैसे जब जानती ही नहीं है, कैसे पढ़ेंगे अंग्रेजी? तो दोनों का सेम आप देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को भी आपने देखा। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सुधा। सिंगुलर नंबर है तो लिखेंगे इज। सुधा इज अनेबल टू, क्या अनेबल है सुधा? सुधा इज अनेबल टू अंग्रेजी पढ़ना, अनेबल टू रीड द इंग्लिश। सुधा इज अनेबल टू रीड द इंग्लिश। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं? सुधा कैन नॉट नो, सुधा कैन नॉट रीड इंग्लिश। लेकिन फ्रेंड्स कैन नॉट का प्रयोग उचित नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है। इसका अर्थ हो जाएगा सुधा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती है। अब नहीं पढ़ सकती है, इसके तमाम सेंस हो सकते हैं, तमाम रीजन हो सकते हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती है, या तो वो जानती नहीं, या हो सकता है और गुस्से में हो, नहीं पढ़ना चाहती, या तो नहीं पढ़ती, किसी और के सामने अंग्रेजी नहीं पढ़ती, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी सम रीजन। तो फ्रेंड्स लेकिन ये वाक्य बता रहा है, अनेबल बताता है कि बिल्कुल आपको अमुक कार्य करने आता ही नहीं है, मीन्स यू डोंट नो अबाउट दैट। बात समझ रहे हैं? आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुधा इज अनेबल टू रीड द इंग्लिश, सुधा अंग्रेजी पढ़ने नहीं जानता। तुम अनुवाद करना नहीं जानते या तुम्हें अनुवाद करने नहीं आता है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? हिंदी आप नोट कीजिए। तुम्हें अनुवाद बनाना नहीं आता है, तो आप कैसे बनाओगे? You are unable to translate. You are unable to translate into English. तुम्हें अंग्रेजी में अनुवाद बनाना नहीं आता है, नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अनेबल टू के प्रयोग से हम वाक्य को बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अमुक कार्य को करने मुझे नहीं आता, अमुक कार्य में करना जानता ही नहीं हूं। मनुष्य उड़ना नहीं जानता है। बात समझ रहे हैं? मनुष्य उड़ना नहीं जानता है या मनुष्य को उड़ने नहीं आता है। तो आप भाई कैसे करेंगे? सही बात है, चिड़िया उड़ने जानती हैं लेकिन मनुष्य उड़ने नहीं जानता है। किस प्रकार से क्या करे वो कि वो भी उड़ने
लगे तो आप कैसे लिखेंगे? मनुष्य उड़ना नहीं जानता है तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स, मैन आर अनेबल टू फ्लाई इन द स्काई। मनुष्य आकाश में उड़ना नहीं जानते हैं, मीन्स मनुष्य को आकाश में उड़ना आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट के माध्यम से आप मुझे भी इंडिकेट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हम चाहेंगे कि यदि आप वीडियो को सही पढ़े हैं, आपको वीडियो को आपने लाइक किया है, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसका लाभ और वीडियो को भेज करके उन्हें भी अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करने में उनका सहयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें और पुनः मैं आपसे नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स।